वेलकम बैक टू माय चैनल अनिल आर्मी राइडर। तो आप लोगों के लिए मैं एक और नए ब्लॉग के साथ एक नए मोटिवेशन वीडियो के साथ आप लोगों के सामने आया हूं। आज का मेरा मोटिवेशन वीडियो भी इंडियन आर्मी के ऊपर है। तो ओबियसली होगा क्योंकि मैं मैंने खुद इंडियन आर्मी से रिटायर आया हूँ। तो मैंने इंडियन आर्मी ज्वाइन की थी। मैंने इंडियन आर्मी को 15 दिसंबर 2004 में ज्वाइन किया था और देन अभी मैं रिटायर आया हूँ 31 दिसंबर 2021। तो मैंने इतने सारे साल अपने आर्मी को दिए, मुझे इतना एक्सपीरियंस इस जगह पर मिला कि मुझे सच इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी। वर्ल्ड में नंबर 3 पे है सबसे घातक आर्मी जो है, वर्ल्ड की नंबर 3 पे इंडियन आर्मी। ये आप लोगों को शायद पता होगा या कुछ लोगों को पता भी नहीं होगा। तो बहुत सारे उतार चढ़ाव आए मेरी ज़िंदगी में, बहुत सारी टफेस्ट ट्रेनिंग की, बहुत सारा टफ टाइम था जब कहीं कुछ खाने के लिए नहीं मिला, कई जगह पर ऐसे ऑपरेशंस हुए, बहुत कुछ चीज़ें ऐसी थी। तो मतलब काफ़ी कुछ देखा है लाइफ के अंदर कि जीना क्या है और मरना क्या है, नर्क क्या है, स्वर्ग क्या है। सब चीज़ों से निकलकर आज मैं अपने घर पर हूँ। बट ये जर्नी जो थी मेरी बहुत ही टफेस्ट थी, लेकिन कहते हैं ना, तो मुश्किलों का सामना करने की जिसके अंदर हिम्मत होती है, हौसला होता है, वही अपने लक्ष्य को हासिल करता है। तो ये दोस्तों, ये आप लोग जरूर अपने मन में ये ठान लें कि आपको अपना लक्ष्य क्या बनाना है, आपका गोल क्या है। जब तक आपका गोल नहीं होगा, आपका लक्ष्य नहीं होगा, आप ज़िंदगी में कुछ हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं। चाहे आप लाख कोशिश कर लो, जब तक आपका लक्ष्य नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। आपके अंदर हौसला नहीं होगा कुछ नहीं कर सकते। आपका आत्मविश्वास, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस आपके अंदर नहीं आएगा तो आप कुछ नहीं कर सकते। आपने अपनी ज़िंदगी से बहुत सारी उम्मीदें लगा के रखी होगी कि मुझे ये अचीव करना है, मुझे ये अचीव करना है। लेकिन जब आप उस अचीवमेंट के लिए दिल लगा के मेहनत नहीं करोगे, कोशिश नहीं करोगे, बार बार ट्राई एंड ट्राई अगेन नहीं करोगे, एक बार गिरने से क्या होता है यार, बार बार गिर के देखो, हौसला अपने आप आएगा। तो फ्रेंड्स, मेरे मोटिवेशनल वीडियोस आप लोगों के लिए ये मत सोचिए कि ये मेरे दिल से जो बात निकलती है मैं वही आप लोगों के लिए बोलता हूँ। कि आप वो चीज़ करके देखिए एक बार, आपको बहुत मज़ा आएगा, बहुत इन्जॉय आएगा लाइफ के अंदर। अगर आप अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए उसके पीछे भागेंगे, मेहनत की कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। मेहनत के बिना ज़िंदगी में कुछ नहीं मिलता, कुछ हासिल नहीं होता, चाहे आप लाख कोशिश कर लो। जब तक मेहनत नहीं करोगे, हार्ड वर्क नहीं करोगे, स्मार्ट वर्क नहीं करोगे, आप लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। तो फ्रेंड्स, आज मैं इंडियन आर्मी के बारे में कुछ आप लोगों को बताना चाहता हूँ। इंडियन आर्मी का जो सोल्जर होता है ना, वो एक देश की धड़कन होता है। जब ये लोग सरहद पर जाते हैं तो हम लोग घरों में जो ना चैन की नींद सो रहे होते हैं। जिस टाइम पोस्ट बॉर्डर पे वहाँ पर ड्यूटी दे रहा होता है ना, रात में, दिन में, सर्दी, गर्मी, कितना भी माइनस डिग्री टेम्परेचर हो, लेकिन शायद हम लोग वो सोचते नहीं हैं। बहुत कम लोग सोचते हैं हाँ कि हम उनकी वजह से आज चैन की नींद सो रहे हैं। नहीं तो दुश्मन को चंद सेकंड नहीं लगेंगे। जनवरी की ठंड जब होती है तो हम लोग घरों से बाहर नहीं निकल पाते, लेकिन वो लोग, हम लोग क्या करें, हम लोग ड्यूटी देते हैं। समझिए ज़रा, उस जगह पर अपने आप को रख के देखिए, एक मिनट के लिए वहाँ रख के देखिए कि हम ठंड में 1 मिनट निकलने के लिए बाहर निकलते हैं तो हम सोचते हैं कि ठंड लग गई, चलो आग जला लेते हैं। लेकिन बट ये सोचे कि वो जवान, वो सोल्जर कैसे अपने दिन काट रहा हो, वो आप लोगों के लिए बैठा हुआ, भारत माँ की रक्षा के लिए बैठा। तो आप लोग कभी ये चीज़ सोचिए कि क्यों इंडियन आर्मी इज़ द बेस्ट आर्मी इन द वर्ल्ड। जवान कभी घबराता नहीं है, सर्दी हो या गर्मी हो, उसे आया ही उस चीज़ के लिए, वो बना ही उस चीज़ के लिए, उसका लक्ष्य एक ही, बस भारत माँ की रक्षा करना, उसके लिए मर मिटना, अपनी जान न्यौछावर करना।
तब तक आप चीज़ को दिल से फीलिंग नहीं करोगे ना, आपके अंदर शायद ये फीलिंग नहीं आएगी। इंडियन आर्मी विश्व की नंबर 3 पे है, सबसे घातक आर्मी है, तीसरे नंबर वर्ल्ड में। हमारे जो वीर जवान हैं, हमारे जो सोल्जर हैं, अपनी जान की बाजी लगाते हैं, भारत माँ के आंचल को बचाते हैं। ना जाने कितने त्याग, अपने सुख दुख भूलकर वो दिन रात बस भारत माँ की सेवा करने में लगे होते हैं। एक सैनिक का जीवन है बहुत सारी कठिनाई से घिरा होता है। उसे काफ़ी सारी, पहले तो उसको अपनी भारत माता की फिक्र होती है। सबसे पहले परिवार से बढ़कर उसकी भारत माता होती है। परिवार में कितनी मुश्किलें पीछे आ रही हो, लेकिन भारत माता की रक्षा से पीछे नहीं होती। उसके लिए सबसे पहले अपनी ड्यूटी है, फिर अपनी फैमिली, उसके पीछे। आप लोग समझ सकते हैं कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी, उस सोल्जर की, जो आप लोगों के लिए उस बॉर्डर पर जाकर पता नहीं कैसे रह रहा है, खाना टाइम से मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, बोल भी नहीं पाता है यार। क्यों? भारत माँ की रक्षा के लिए। आप लोगों ने बहुत सारी टीवी पे बहुत सारे सीरियल देखे होंगे, बहुत सारी स्टोरीज देखी होंगी, आर्मी की वीरता, शौर्य, एकदम पराक्रमता की। जो रियल लाइफ में होता है ना, वो सारे दिन स्टोरियों से कुछ नहीं होता। जो रियल में देखता है ना इस चीज़ को, वो उस चीज़ को फील करता है। स्टोरी में आने से कुछ नहीं होता। बस ये है कि हम अपनी फीलिंग शेयर कर सकते हैं। कभी सोचिए आप लोग, कैसी जर्नी होती है एक सोल्जर की। Whenever you will sacrifice in battle, on the pages of history and heart will be your name. You are the pride and the pride of the country. Have the highest position in the world. She is most award than Himalaya that's why stuck on the border of India is soldier. That's why the chest is standing tall. We will never back down from our sacrifice. What happened if the died? He will remain in history. अपनी कुर्बानी देने से हम पीछे नहीं हटेंगे। मर गए तो क्या हुआ, इतिहास में अमर रहेंगे। Everyone is free in this country and everyone is temperamental because he is brave soldier standing on the border. इस देश में हर कोई आज़ाद और हर कोई मनमौजी है, क्योंकि सरहद पर खड़ा हर वीर व फौजी है। The body wrapped in the tricolor, made of cloths, is mine. This birth is mine for the country. I should have a uniform of India on my body. लिबास बने तिरंगे में लिपटा जिस्म मेरा, देश के लिए वो ये जन्म मेरा, मेरे जिस्म पर भारत देश की वर्दी। Soldiers go through those situations, guys, where the listeners give up and the sight to see. फौजी इन हालातों से गुजरते हैं यारो, जहां सुनने वाला हिम्मत छोड़ देता है और देखने वाला दम छोड़ देता है। Did not let the tricolor walk. No war is ever lost. भारत माता तेरे हीरोज, enemies are killed selectively. ना झुकने दिया तिरंगे को, ना युद्ध कभी ये हारे हैं। भारत माता तेरे वीरों ने दुश्मन को चुन चुन कर मारा है।
Someone says crazy, someone crazy says heart get creates relief when someone calls us a soldier. कोई दीवाना कहता है, कोई मनमौजी कहता है, बड़ा सुकून मिलता है दिल को जब हमें कोई फौजी कहता है. Salute those soldiers for getting themselves, those who live for the country every day and laughing to protect us carry thousands of bullets on your chests. सलाम है उन देश के जवानों को जो खुद को भूलकर देश के लिए जीते हैं, जो हमारी रक्षा में हंसते हंसते हजारों गोलियां अपने सीने पर ले लेते हैं. The country has called me to fight with the enemy. If I go back, then it will be on the body. If not in uniform, I will come wrapped in the tricolor. पुकारा है वतन ने मुझे दुश्मनों से लड़ने, जाऊंगा लौट आया तो होगी बदन पर वर्दी, नहीं तो तिरंगे में लिपट कर आऊँगा. A promise for a promise. Sad came to break. I needed me. I left महबूब. एक वादे के लिए एक वादा तोड़ आया, सरहद को मेरी ज़रूरत थी, महबूब को मैं छोड़ा. I will live in your name in the next life. The pride of the country has been built on the border of this birth. अगले जन्म में रहूँगा तेरे साथ, इस जन्म सरदनों पर बना हूँ देश के साथ. तो फ्रेंड्स, आज के लिए मेरा जो मोटिवेशन क्यूट्स थे इतने ही थे इंडियन आर्मी के लिए. तो आप प्लीज़ बी प्राउड ऑन इंडियन आर्मी. उन जवानों को आप तहे दिल से शुक्रिया अदा कीजिए जो आप लोगों के लिए देश की उन सीमाओं पर खड़े हैं, उन दुश्मनों से लोहा ले रहे हैं, उनसे आप अपने देश को बचा रहे हैं, अपने देश के लिए वहाँ खड़े हैं. इतना -डिग्री टेम्परेचर में भी आप लोगों के लिए वो इतना कर रहे हैं, आप लोगों के लिए जाग रहे हैं. हम उनकी वजह से अपने घरों में रात में अच्छे से सो रहे हैं. तो एक सलूट तो उनके लिए बनता है. जय हिंद, जय भारत.